यहाँ पर समझना क्या है, हमें करना है लेंस निर्माता सूत्र। अब ये लेंस निर्माता सूत्र में क्या कॉन्सेप्ट है, 1/a बराबर लेकर आना है म्यू माइनस 1 बटे कोष्टक के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। अब लेंस मैंने आपको बताया है दो उत्तर पृष्ठ है ना, गोली पृष्ठ, एक तो ये और एक ये। इसको अगर मान लो ऐसे मिला के जो रख दिया जाए तो ये उत्तर लेंस हो जाता है, अगर इस तरह से मिला के रखा जाए तो अवतल लेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेंस बनाया गया है तो एक तो ये उत्तर पृष्ठ से बनाया गया है और एक अवतल पृष्ठ से, ठीक है। तो हमारा पास जो लेंस एल है वो एक उत्तर पृष्ठ से बना है और एक अवतल पृष्ठ से, ठीक है। अब ये हमने इस पृष्ठ को ए बी नाम दे दिया और इस पृष्ठ को क्या नाम दे दिया, सी डी। दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में कि ये वाला पृष्ठ ए बी है और ये वाला पृष्ठ सी डी है और इस लेंस को अपन ने एल लिखा है ना। अब यहाँ से आगे बात करते हैं, अपन मानकर चल रहे हैं कि इस लेंस के अक्ष पर वो एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, ये यहाँ रख दी है ना। अब ओ से चलकर एक प्रकाश किरण किस पृष्ठ से टकराती है, ए बी पृष्ठ से टकराती है। किससे टकराती है, ए बी पृष्ठ से। अब इस ए बी पृष्ठ से ओ का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आई डैश पर। किस पर बन रहा है, आई डैश। अब लेकिन ये जो आई डैश प्रतिबिंब है ना, आई डैश जो प्रतिबिंब है इस सी डी के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का, ठीक है। तो इससे चलकर फिर ये जो प्रकाश किरण है ना इसे और मोड़ देगा, तो लास्ट जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। जिस प्रकार हमारे घर में अलग अलग दर्पण लगे होते हैं, आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा, उस दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखा हो तो आपका जो प्रतिबिंब है वो उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो ये जो ओ है इसके लिए वस्तु ए बी ही है, इस पृष्ठ से आई डैश पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये जो आई डैश प्रतिबिंब है फिर सी डी के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। और इसका अंतिम प्रतिबिंब, किसका अंतिम प्रतिबिंब, ओ का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। क्लियर है सर। फिर अपन एक चीज मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसकी वक्रता त्रिज्या, हमारे पास दो पृष्ठ है तो ए बी की जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 और सी डी की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, r2। अब हम जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ, अब वो अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी है ना, के लिए अपवर्तन सूत्र। अब अपवर्तन सूत्र अभी क्या होता है, म्यू माइनस 1 बटे आर बराबर म्यू कोष्टक के अंदर म्यू बटे बी माइनस 1 बटे ये होता है ना। तब पृष्ठ ए बी के लिए, सॉरी ये गलत, म्यू बटे बी माइनस 1 बटे यू ये होता है पृष्ठ ए बी के लिए है ना। किसके लिए लिखेंगे, पृष्ठ ए बी के लिए। अब पृष्ठ ए बी के लिए तो म्यू ही है बटे 1 कोष्टक के अंदर पृष्ठ ए बी के लिए हमने जो वक्रता त्रिज्या ली है वो क्या ली है, r1, उसको r1 कर देना है। म्यू अपनी जगह है बटे b, तो b को मैं लिख रहा हूँ v1। क्या लिख रहा है, क्योंकि इसके लिए ये b है, सॉरी इसको b नहीं रहने दो, क्या रहने दे, v। क्या रहे, चाहो तो v1 v2 यूज कर सकते हैं या फिर केवल v ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की दूरी है ना, माइनस 1 बटे, अरे यार सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, v काय की दूरी है ना, ज्यादा जल्दी नहीं करना, जल्दी में हो रहा है गड़बड़। तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, तो इसका लेंगे हम, क्या ले लेंगे, v1। क्या ले लेंगे, v1। और ये जो है u, ये तो क्या है, वस्तु की दूरी, तो इसे u ही रहने दो, ठीक है। इसे क्या नाम दे दिया आपने, 1। इसी प्रकार पृष्ठ किसके लिए, CD के लिए। अब CD के लिए क्या होगा, ये जो म्यू है इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 बटे म्यू है ना। इसका कारण अभी साइड में दे रहे हैं कि क्यों हो रहा है ना। -1 बटे क्या हो जाएगा, R2
पृष्ठ CD के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/μ लिखना पड़ेगा। और ये जो V था ये क्या की दूरी थी, प्रतिबिंब की दूरी, काय की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसे क्या लिख दिया अपन, V2 लिख दे, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था और पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब I' पर था, उसे V1 लिख दिया, और यहाँ से क्या बन रहा है, I पर बन रहा है, तो उसे क्या लिख देंगे, V2 लिख देंगे, और माइनस 1 ये होगा आपका V1। क्यों होगा, ये वस्तु की दूरी है ना, तो इसके लिए जो पृष्ठ CD था इसके लिए वस्तु कहाँ रखी है, I' पर, इसकी दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, V1 से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया। यहां चूंकि पृष्ठ CD पर प्रकाश किरण है ना, देखो यहां क्या हुआ था, अपने हवा से कहां गया था, माध्यम में, तो इस समय उसका अपवर्तनांक क्या था, म्यू, क्या था, म्यू। फिर यहां से क्या, जो आपका जिस पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, लेंस जिस पदार्थ का भी बना है उससे कहां गया, हवा में, तो यहाँ पर इसकी अपवर्तनांक का चेंज हो जाएगा ना, तो जैसे वहां म्यू लिया था तो यहाँ पर 1/μ, तो चूंकि पृष्ठ CD पर प्रकाश किरण का माध्यम बदल जाता है, अतः यहां अपवर्तनांक म्यू के स्थान पर क्या होगा, 1/μ होगा, है ना, वो मतलब उसकी प्रकृति को पलट देगा, बदल देगा। यहाँ हवा से जब मान लो इसको ग्लास से बना हुआ मान ले, तो हवा से अगर ग्लास में जाएगा तो म्यू अपवर्तनांक लिया, और जब म्यू से सॉरी ग्लास से फिर हवा में गया तो वो क्या हो जाएगा, म्यू की बजाय 1/μ, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर म्यू के स्थान पर 1/μ कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है अपन, यहां दोनों पक्षों में, इसको दो नाम दे दो, दो के दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, अब इससे क्या फायदा होगा, म्यू से गुणा करने पर, यहां म्यू से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहां म्यू से गुणा करोगे तो म्यू, आया नहीं आया समझ में, यहां म्यू से गुणा करोगे तो म्यू से म्यू कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहां गुणा करोगे तो माइनस म्यू हो जाएगा, बटे क्या आ रहा है, R2 आ रहा है, फिर बराबर यहाँ पर म्यू से गुणा करोगे तो 1/V2 और माइनस म्यू बटे V1, है ना, ये आपका समीकरण 3। अब करना है समीकरण 1 + 3 से, आप समीकरण 1 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। क्यों जोड़ दें, इसलिए जोड़ दें क्योंकि ये दोनों पृष्ठ क्या करके रखे गए हैं, जोड़ कर रखे गए, मतलब ये वाला पृष्ठ भी जोड़ दिया AB और ये वाला पृष्ठ भी जोड़ दिया CD, इसको और इसको जोड़ के यदि आप रखोगे तो इसका अपवर्तनांक का सूत्र और इसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो LHS में LHS जोड़ो, मतलब म्यू - 1/R1 में जोड़ेंगे हम 1 - μ/R2, क्या जोड़ा, एक ये क्या था, म्यू - 1/R1, इसमें क्या जुड़ेगा, 1 - μ/R2 बराबर। अब ध्यान दो, इसका LHS μ/V1 - 1/U, अरे ये RHS, इसमें इसका RHS जुड़ेगा प्लस 1/V2 माइनस μ/V1, है ना। अब यहाँ देखो म्यू -1/R1, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ माइनस, और म्यू -1/R2, क्या करा मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, जैसे मान लो ये था 1 - म्यू, क्या था 1 - म्यू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो मैं इसे म्यू -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसका माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना। क्यों करा, क्योंकि ये और ये एक जैसा दिखाई देने लगे। फिर आगे बढ़े अपन, यहाँ ये और ये कैंसिल हुआ, μ/V1 प्लस का और वो माइनस का μ/V1, ये क्या आया 1/V2 माइनस 1/U, कंप्लीट। यहां से क्या कर ले, म्यू -1 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 रह गया अंदर,
V2 माइनस 1/u। यदि अंतिम प्रतिबिंब के लिए जो V2 होगा उसको क्या मान लो, V मान लो। अंतिम प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे क्या मान ले, वैसे वहां पर V2 लिखना पड़ा था अपने को, V1 V2 चल रहे थे इसलिए, लेकिन लास्ट में एक ही तो V बचा तो उसको क्या मान ले, मतलब V2 बचा तो उसको V मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 कोष्टक 1/v माइनस 1/u। ये हो गया प्रूफ। ये इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। दो पृष्ठों से अपन लेंस बना रहे हैं ना, ये किसके लिए करा अपन ने, उत्तल के लिए, ऐसा ही अवतल के लिए भी कर सकते हैं।